तो मैं यहाँ पे वर्क का पूछ रहा था, वर्क इज द डॉट ऑफ एफ डॉट आर। ठीक है, आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अच्छा, फोर्स वेक्टर आपको देखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। आर ये वाला हुआ। अब आर की वैल्यू कैसे निकलेगी तो आपको बता दूं, 4 माइनस, देखिए आप यहां से आ रहे हो यहां की तरफ है ना, तो ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल है, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस, तो कैसे निकलेगा 4 माइनस 2i कैप और 1 माइनस 3j कैप, और के तो ही नहीं तो इसलिए 0 लिख दो। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी 2i कैप प्लस माइनस माइनस 2j कैप और प्लस 0k कैप। ठीक है, तो अब यहाँ पर एफ की वैल्यू तो हमने यहां से ले ली थी और आर की वैल्यू वो आ रखी है 2i माइनस 2j प्लस 0k। ठीक है, इसका डॉट इसके साथ तो क्या हुआ 4, इसका डॉट इसके साथ तो क्या हुआ -6 और इसका डॉट इसके साथ क्या हुआ 0। तो -2 जूल, वैसे नेगेटिव तो नहीं आता आंसर लेकिन यहाँ पर आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो मैंने आपको डॉट क्रॉस पूरे करा दिए। अब बढ़ते भैया मोशन इन 2D पे। ठीक है, मोशन इन 2D, मोशन इन 2D और 3D। आपको याद है भैया, अगर आपको ये क्या है पोजीशन दी हुई है, क्या निकालना है वेलोसिटी। पोजीशन दी हुई है, क्या निकालना है वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे डी आर अपॉन में क्या कर देंगे dt। ठीक है, ये गिवन है, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो ये गिवन है, आपको वेलोसिटी निकल गई है, ये गिवन है। आपको क्या निकालना है एक्सेलरेशन वेक्टर, तो क्या होगा डीवी अपॉन में क्या करोगे dt करो। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, इसके तो क्वेश्चन कह रहा है इफ आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i 2t स्क्वायर आई कैप, ये हो सकता है एग्जाम में आपको दिख जाए, -3t j कैप प्लस 5k कैप। ये आपको पोजीशन रखी है, क्या निकालना है फाइंड स्पीड एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। आपको याद होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है स्पीड के। दूसरा एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, पहले एक काम करते हैं वेलोसिटी निकाल देते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा डी आर अपॉन में डी टी के बराबर हो। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 और i क्या होगा बाहर आएगा, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे। जब आप इसको करोगे तो -3 और जी बाहर आएगा, टी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, यहां पर सारी कांस्टेंट टर्म तो कर दीजिए 0। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया आपका 4। देखिए इस टी स्क्वायर का क्या होता है 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2t, तो 2t इंटू में 2j क्या होगा 2i क्या होगा 4ti क्या। ठीक है, और इधर क्या होगा -3j dt अपॉन dt क्या होता है 1 होता है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। आपको क्या निकालनी है स्पीड निकालनी कब 1 सेकंड में। तो पहला और एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड वेलोसिटी क्या होगी 4 1i क्या 3j, तो ये 4i माइनस 3j। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया कब 1 सेकंड पर। आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड इज व्हाट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, बोले तो 5 मीटर पर सेकंड आ गई आपकी स्पीड आ गई। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको डिफरेंशिएट कीजिए। क्या है वेलोसिटी वेक्टर 4 और i कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा dt अपॉन में dt, और ये अकेला है तो क्या होगा 0। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आ रहा है 4i dt अपॉन dt क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्या इसमें टाइम है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन रहेगा ना उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहने वाला है कांस्टेंट, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया। अच्छा, कह रहा इफ क्या इफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू में 2i प्लस 3j प्लस 5k मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है इसका 2i
प्लस 5J प्लस 2K मीटर पर सेकेंड. फाइंड द पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर. फाइनल वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड. कैसे करेंगे भैया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. ठीक है, इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो पहले मैं करता हूं, उसके बाद फिर आप कर लेना. ठीक है, अपने को मैंने मान लिया कि पोजीशन क्या होगी. मैंने मान लिया पोजीशन क्या होगी, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप. और जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर होगा वो क्या होगा, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप. ठीक है, चलो भैया निकालते हैं. एक्स एक्सिस ले लेते हैं इधर की साइड में, इसको ले लेते हैं वाई एक्सिस एक्सिस, और यहां ले लेते हैं जेड एक्सिस. अच्छा, एक तरीका और है करने का. मान लो आप अलग अलग नहीं करना चाहते, तो बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं, ये भी बेस्ट ही कह सकते हो उसको. ठीक है, हमें वेलोसिटी पता है, हमें एक्सेलरेशन पता है, हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर. तो अगर आप पोजीशन वेक्टर को देखोगे तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू में टाइम का. देखा है, निकाल दे रहा हूं 1 मिनट के अंदर. यू कितना भैया, 2i प्लस 3j प्लस 5 के. कोई दिक्कत तो नहीं है. टाइम कितना है, टाइम कब निकालना आपको, 2 सेकंड में निकालना. कहा लिखा मैंने, प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप. टाइम का स्क्वायर क्या है, 2. ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 बचे यहां पे. तो आर क्या होगा देखिए भैया, 2 की गुणा 4i, बोला हाँ, 6j 5k 10k, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई में सेम यही आएगा, 4i प्लस 10j प्लस 4k. चलो ऐड कर दो, तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 8i प्लस 16j और प्लस 14k. आ गया भैया, आसान है ये तरीका. क्या निकालना अपने को, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर. क्या निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू में टाइम. कर लोगे इसे, ये ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से. अलग अलग कोऑर्डिनेट पे आपको नहीं करना पड़ेगा, फटाफट. नहीं कुछ यू दे रखा आपको, ए दे रखा आपको, टी भी दे रखा है. सॉल्व कर लीजिए आंसर. प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल, the particle which work under the action of gravity is known as projectile. एजम्पशन ध्यान रखना, ऊपर जाते वक्त स्पीड कम होती है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव लेगा. ठीक है, और नीचे आता है तो स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव लेगा. ऊपर जाने का टाइम टाइम ऑफ एसेंट कहलाता है, नीचे जाने का टाइम क्या होता है, टॉप. बॉटम से टॉप टाइम ऑफ एसेंट, टॉप टू बॉटम टाइम ऑफ डिसेंट. ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है. हवा का किसी प्रकार का हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं होता, ना तो स्पीड बढ़ाने में ना स्पीड को घटाने में. ठीक है भैया, अर्थ क्या होती है, फ्लैट होती है, ताकि आपकी रेंज के अंदर कोई फर्क ना आए. अर्थ की रोटेशन को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि अगर अर्थ की रोटेशन को कंसीडर करोगे तो वहां पर जी के ऊपर इफेक्ट आएगा. जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी बदल जाती है थोड़ी सी, तो एक्सेलरेशन भी बदल जाएगा. ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना. इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम प्रोजेक्टाइल करते हैं. ठीक है, प्रोजेक्टाइल 2 टाइप के होते हैं भैया, जहां पे हमें करना है. पहला क्या, हॉरिजॉन्टल, बहुत कम संभावना है इसके आने की. दूसरा क्या, वर्टिकल. वर्टिकल और इसका एक और नाम है एंगुलर. ठीक है, हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हम एच हाइट से, चलो वाई वाई से किसी बॉडी का इफेक्ट. अच्छा, एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगता. जब एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा. वेलोसिटी एक्स के अलोंग क्या होगी, कांस्टेंट. वाई के अलोंग फोर्स लगता है डाउनवर्ड, क्या होता है, ग्रेविटी. और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको लिखते हैं जी से. ठीक है, बॉडी यहां पे आगे गिरी, इस एक्स को हम रेंज कहते हैं. ठीक है,
तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद है आपको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री होता क्या है, वो पाथ जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है, इसी पाथ को, जो पाथ जिस पाथ से आना उस पाथ को हम क्या कहते हैं भैया, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। हम लेते हैं मोशन अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए टी टाइम पर प्रोजेक्टाइल यहां पे आ गया और यहां पर जो एक्स की वैल्यू है एक्स है और वाई की वैल्यू जो है वाई है, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये किस तरह की मोशन है, 2D मोशन है। क्या है ये, 2D मोशन है। तो हम निकालने आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अच्छा, आपको पता है इसकी टाइम में इसने एक्स के लॉन्ग इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वाई के लॉन्ग इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आपको बता दूं दोनों का टाइम सेम ही होगा, टी टाइम पर पहुंचे। तो आपको पता है एक्स इक्वल्स में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एक्स का लॉन्ग डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक्स। एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या थी यू, टाइम कितना लगा टी प्लस हाफ। एक्सीलरेशन एक्स के लॉन्ग क्या होता है, 0। तो भैया यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन में यू। मुझे पता है यही टाइम कहाँ पे होगा, वाई के लॉन्ग। तो वाई इक्वल्स में क्या होता है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है भैया, वाई इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग क्या है, आपने किसके लॉन्ग फेंका है, एक्स के लॉन्ग। तो वाई के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, टी प्लस हाफ। एक्सीलरेशन बॉडी नीचे गिरी, एक्सीलरेशन क्या होगा जी, और टी की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन में यू का होल स्क्वायर। इधर देख ले, तो वाई इक्वल्स में क्या होगा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर, है ना। तो भैया एक काम किया हमने, y इक्वल्स टू में सारी कॉन्स्टेंटों को एक साथ में लिख दिया, g अपॉन में 2u स्क्वायर इनटू में x स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं। हम बात कर रहे हैं रेंज। क्या ध्यान है, और रेंज क्या होता है, रेंज होता है डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स के अलोंग डिस्टेंस कितना होता है। उससे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पता ना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से लिखते हैं। ये वो टाइम होता है जितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल आपका क्या होता है, हवा में होता है। ठीक है भैया, कब तक हवा में रहेगा, जब तक वो जमीन पे ना गिर जाए। और जमीन पे कब गिरेगा, जब वो वाई के बराबर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। वाई की वैल्यू आप बिल्डिंग के लिए एच ले सकते हो। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मोशन लॉ, जमीन पे कब गिरेगा, जब वाई के लॉन्ग की मोशन क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो मोशन लॉ along y axis। चलो लगते भैया, तो याद होगा आपको वी वाई इक्वल्स टू में सॉरी वाई इक्वल्स टू में यू आई टी, यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। वाई के लॉन्ग जो डिस्टेंस हमने क्या लिया, बिल्डिंग के हाइट के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग कितनी थी, 0, क्योंकि आप फैक्ट किसके अलॉन्ग रहे हो, एक्स के लॉन्ग। टाइम कितना लगा, मान लीजिए टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन, बॉडी नीचे आ रही है, बॉडी की स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस। ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी कैसे हो रहा है, इसलिए आपने इसको जी से लिखा है, टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू आएगी √2h अपॉन में जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। रेंज निकाल लेते हैं। रेंज क्या होता है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो डिस्टेंस एक्स के अलोंग गिरने से पहले ट्रेवल करती है, इसी को हम कहते हैं रेंज। तो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, कितनी देर में गिरेगी, इतनी देर में गिरेगी। तो इतनी देर में, इतनी टाइम में जितना भी एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस होता है वही रेंज कहलाता है। इतने टाइम में गिरेगी, और इतने टाइम में जितना भी एक्स के लॉन्ग मूव करेगी वही क्या कहलाएगा, रेंज। तो एक्स इक्वल्स में क्या होगा, यू टी प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स को हमने क्या बोला, रेंज। इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग कितनी थी, कितने समय का यू, टाइम कितना लगेगा कितने में, 2h अपॉन में जी प्लस हाफ। एक्सीलरेशन एक्स के लॉन्ग होता ही नहीं है, अब तो 0 है तो 0 हो जाएगा। तो आर इक्वल्स में यू 2h अपॉन में जी। ये हो गया रेंज। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट इस वाले प्रोजेक्शन में। ये हो गया आपका रेंज हो गया। ये हो गया आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गई। लास्ट करने आ रहा हूँ, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी। तब की बात कर रहा हूं मैं, जब यहां पर प्रोजेक्टाइल पहुंच गया तो आपको पता है एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी ये, और वाई के लॉन्ग वेलोसिटी होगी ये। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वही क्या होगा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स की वेलोसिटी और वाई की वेलोसिटी एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है।
तो क्या होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस, जब दो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है तो रिजल्ट क्या होता है, हमने v निकाल दिया, v इक्वल्स में वी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी क्या रहेगी, एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, जिसकी वैल्यू क्या है u। y के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी, ये वाली वेलोसिटी की वैल्यू बताओ, ये वाली वेलोसिटी कितने टाइम की बात कर रहा हूँ, टी टाइम की बात कर रहा हूँ, तो टी टाइम पे y के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या होगी, वी वाई इक्वल्स टू में यू वाई प्लस ए वाई इंटू में टी। हमने फेंका किसके लॉन्ग था, एक्स के लॉन्ग, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग क्या होगी जी, एक्सेलरेशन वाई के लॉन्ग क्या है जी, तो वाई के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी इनिशियल जी टी। यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वाई के लॉन्ग मतलब ये टोटल वेलोसिटी होगी, किसी भी टाइम पर अगर आपको कुल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी होगी तो वो ये रहा, यू क्या है ताकि गई वेलोसिटी, जी क्या है एक्स, और टी वो टाइम है जिस वक्त आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, हमें डायरेक्शन निकालनी है, तो ये जो डायरेक्शन ये वेलोसिटी आई है ना इसकी डायरेक्शन ये रही बीटा, हमने क्या किया भैया टेन बीटा इसकी डायरेक्शन है, तो निकाल लेते हैं भैया वी वाई अपॉन में डी ए। क्या क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको पता है 2D वेक्टर में ऐसे ही निकाला जाता है, 2D वेक्टर में वी वाई क्या है जी टी, और एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी में से क्या रहेगी यू, तो बीटा इक्वल्स में क्या होगा tan इनवर्स जी टी अपॉन यू, ये हो गया भैया आपका, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, कह रहा इफ y इक्वल्स टू में 10x स्क्वायर, कितना है 10x स्क्वायर, फाइंड u निकालना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तीसरा रेंज निकालनी है, चौथा निकालना है आपको वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड पर आपके पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। फ्री दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैक्टरी इन दोनों को कंपैरिजन करूं तो मुझे पता लगेगा कि y की जगह पर y है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, बस g अपॉन में 2u स्क्वायर की यहाँ पे क्या है 10 है, ठीक है। तो g की वैल्यू तो 10 होती है, 2u स्क्वायर और क्या हुआ 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 1, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय में 2, तो u की वैल्यू होगी 1 बाय में रूट, मतलब फैक्टर जानी की वेलोसिटी क्या है अभी आपकी 1 बाय में रूट 2 है, पता लग गया भैया, अब सब निकल आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा बिल्डिंग की हाइट नहीं देखी आपको है ना, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट आपको इफ एच इक्वल्स टू में अंडर रूट, मैं इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ ना फिर सीधा आंसर आ जाएगा, 2 अंडर रूट में 2, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 2 अंडर रूट में 2 मीटर, तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2h, अरे यार फिर अंडर रूट 2 मीटर लिख दो, हाइट ऑफ बिल्डिंग की अंडर रूट 2 मीटर, तो क्या होगा पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा अंडर रूट 2h अपॉन में, अंडर रूट क्या होगा 2h अपॉन में क्या होता है जी, लिखा मैंने लिखा 2h क्या है 2 अंडर रूट 2 लिखते ज्यादा अच्छा होता, चलो कोई नहीं यार, पहले क्या है 10 5, तो ये क्या होगा ये हो गया 5, ठीक है भैया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, रेंज क्या होगी, रेंज u अंडर रूट में 2h अपॉन में जी, तो u कितना है भैया 1 बाय में रूट 2, और ये क्या रखा है इसकी वैल्यू क्या रखिए 2 अंडर रूट में 2 और अपॉन 5 है ना, ऐसे ही आपको क्या निकालना है रेंज, रेंज भी आगे सारा भी आगे खत्म होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है
अगला प्रोजेक्टाइल है एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब एंगुलर और वर्टिकल एक ही है, ठीक है। हम क्या करते हैं यहां पर, ये वाई है, एक्स है, हम किसी भी चीज को ऐसा फेंक देते हैं थीटा एंगल से, तो एक्स की लंबाई कितनी वेलोसिटी होगी, यू cos थीटा, और ये रहने वाली है कांस्टेंट, पता है ये ज्यादा मेन है, और ये 100%, 100 क्या, 1001% मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। यू साइन, अब मैं बोलना जब आएगा तो आएगा, बोल दिया मतलब बोल दिया। इसे कहते हैं भैया एच, और ये क्या है, अरेंज, ठीक है, समझ गए। मान लीजिए टी टाइम में पार्टिकल यहां पहुंच गया, एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स, और वाई की वैल्यू कितनी थी, वाई। तो सबसे पहले अपने को निकालना इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, क्या निकालना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो भैया इसके लिए सबसे पहले मोशन लॉन्ग एक्स और वाई, टी टाइम में पहुंचा ना, तो इसी टी टाइम में एक्स के लॉन्ग का भी डिस्टेंस हो गया, वाई के लॉन्ग का भी डिस्टेंस हो गया, मोशन लॉन्ग, मोशन अलॉन्ग एक्स, एक्स से निकालना टाइम, और मोशन लॉन्ग फिर वाई लिखना, और मोशन लॉन्ग, अच्छा ये इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस एक्स हो गया, इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग कितनी भैया, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो एक्स के लॉन्ग इतनी इनिशियल होगी, वाई के लॉन्ग इतनी इनिशियल होगी, यू cos थीटा टाइम, और आपको पता है पूरी टर्म क्या होने वाली है, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग नहीं होता, तो डी की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन में यू cos थीटा। अब हम जानते हैं मोशन लॉन्ग, अगर मैं वाई में आऊं तो मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, आपको पता वाई का लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा, टाइम कितना निकला हमारे, एक्स अपॉन में यू cos थीटा, बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन क्या हुआ, माइनस जी, माइनस ये आ गया, और टाइम क्या हुआ, एक्स अपॉन में यू का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। तो ये आ जाएगा वाई इक्वल्स में यू से यू क्या हुआ, कैंसिल, साइन अपॉन में कॉस क्या हुआ, tan थीटा एक्स, माइनस ये हो जाएगा जी दो, और क्या हुआ, यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू में एक्स स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है भैया, ये पूरी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। फिर आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करो, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होते हैं, 2t कर दो, स्मॉल टी कर दो, स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी, टाइम ऑफ एसेंट पे भी स्मॉल टी लिखा, टाइम ऑफ डिसेंट, तो दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, ये क्या हुआ, 2t। अब टाइम ऑफ एसेंट निकाल देता हूँ, मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऊपर जा रही ना वो, तो बता ए ओ, ठीक है, ए से ओ तक ये ऊपर गया, यानी ए से ओ तक के टाइम ऑफ एसेंट कहूंगा मैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई के क्या है, ए से ओ की मोशन ले रहा हूं मैं केवल, ए से ओ की, ए पे जो भी होगा इनिशियल होगा, बी पे जो भी होगा, ओ पे जो भी होगा फाइनल होगा। तो ए पॉइंट पर वाई के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ए पॉइंट ये रहा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू, तो वाई के लॉन्ग कितनी होगी, इसलिए छुट्टी कर रही है तू, बहुत बढ़िया कर रही है, शाबाश, यू साइन थीटा, और फाइनल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग कितनी होगी, फाइनल क्या होगा, ओ, ओ पर ऊपर जाना बंद हो गया, इसका मतलब वाई के लॉन्ग वेलोसिटी होगी जीरो, बॉडी ऊपर जा रही थी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी, ठीक है। और कितने टाइम में, ठीक है, टाइम अपने को निकालना है, कौन सी इक्वेशन लगाऊं, वी यू है, और ये इधर का फर्स्ट इक्वेशन, वी वाई इक्वल्स में यू वाई प्लस ए वाई इंटू वी, वेलोसिटी जीरो है, यू क्या है, यू साइन थीटा, बॉडी ऊपर जा रही है तो माइनस जी इंटू वी, तो टी की वैल्यू क्या होगी, यू साइन थीटा अपॉन में जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, और हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट किसके डायरेक्टली है, साइन थीटा के, क्या है, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब ये 1 होता है, मिनिमम कब होता है, जब ये 0 होता है, ये मैक्सिमम है, ठीक है, और ये क्या मिनिमम है, माइनस नहीं लेते भाई, माइनस नहीं लेते यहाँ पे, ठीक है, 0 यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम क्या होगी, +1 होगी, तो जैसे आप यहाँ पे +1 रखोगे
तो टाइम ऑफ फ्लाइट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? +1 कब आएगा? जब साइन थीटा इक्वल्स में 1। तो साइन 1 कब आता है? साइन 90 पे क्या होता है? साइन साइन कैंसिल होगा, थीटा इक्वल्स में 90। यानी आपके द्वारा फेंके की बॉडी अगर 90 डिग्री पे जा रही है सीधा, तो उस वक्त टाइम सबसे ज्यादा लगेगा ऊपर जाने में और नीचे आने में। उसकी वैल्यू क्या होगी? 2u अपॉन में g। कैसे? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या लिख दी है? 1। और मिनिमम टाइम क्या होता है? 0 रख दो। क्या रख दो? तो ये आएगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। उसके बाद करते हैं रेंज। क्या आता है? रेंज क्या होता है? डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, बॉडी एक्स के अलोंग कितनी देर तक चलती है? इधर भी देख ले, बॉडी एक्स के अलोंग कितनी देर तक चलती है? कितनी देर तक चलेगी? जब तक वो जमीन में नहीं गिर जाएगी। और जमीन पे कब गिरेगी? जब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट होगा। तो एक्स इक्वल्स में यू एक्स टी, कैपिटल टी लिखना टाइम ऑफ फ्लाइट है, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स को हम बोल रहे हैं रेंज, इनिशियल वेलोसिटी का यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाला है? 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो आर इक्वल्स में क्या हुआ? 2u स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया जी? तो आर इक्वल्स में क्या हुआ? u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या हुआ जी? ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो मैं देख रहा हूं यहां पर रेंज क्या है? साइन 2 थीटा का डायरेक्टली है। ठीक है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। तो अगर मैं बोलूं आर मैक्सिमम, तो साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसको वैल्यू साइन 90, साइन साइन कैंसिल होगा, 2 थीटा इक्वल्स में क्या हुआ? 90। तो थीटा इक्वल्स में क्या हुआ? 45। यानी 45 डिग्री के एंगल में फेंकने पर आपको रेंज मैक्सिमम मिलने वाली है। और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी? इसको 1 कर दो सीधा, क्या आपको पता? तो क्या हुआ? यू स्क्वायर अपॉन में ये मैक्सिमम रेंज है। अब आते हैं हाइट। हाइट, हाइट किसके ऊपर जाना है? तो इनिशियल वेलोसिटी वाई के लोग कितनी होती है? यू साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? -g। अपने को क्या निकालना है? हाइट निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है भैया, कौन सी इक्वेशन यूज करूं? वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल्स में 2ay इंटू में h। ठीक है, अपने को फाइनल वेलोसिटी 0 रखा है, इनिशियल वेलोसिटी का u साइन थीटा होल स्क्वायर, बॉडी ऊपर जा रही है -g इंटू में क्या होगा? h। तो h की वैल्यू आएगी आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, यहां पर भी आपका क्या है? हाइट क्या है? साइन स्क्वायर थीटा के क्या है? डायरेक्टली है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो आपकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी? तो साइन स्क्वायर की वैल्यू को क्या है? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को 1 रख दो, तो क्या होगा? यू स्क्वायर अपॉन में 2g। ठीक है, सारे केस करवा रखे हैं आपको मैंने। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, अभी आप सबकी कॉपी में देखूंगा। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मान लीजिए मैंने फेंका और टी टाइम पे वो यहां पहुंच गया। एक्स के लॉन्ग ये वेलोसिटी थी, वाई के लॉन्ग ये वेलोसिटी थी। ठीक है, आपको ये निकालना है। चलो निकालो भाई।